ठीक है, तो पहले तो डेटा लोड करेंगे। डेटा लोड करने के लिए टेक्स्ट एंड सीएसवी यूज कर रहे हैं हम लोग, और टेक्स्ट एंड सीएस क्योंकि हमारा जो डेटा है वो बेसिकली टेक्स्ट और सीएसवी फॉर्मेट में है। तो हम इसमें गए, होमोसाइड वाले डेटा में गए। 2020 का जो डेटा था वो मुझे प्रोसेस करना था। 2020 का डेटा जो है वो हम लोग पहले प्रोसेस कर लेते हैं, देन उसके बाद विल वर्क ऑन इट। ये 2020 का डेटा हमने इसको लोड करना था। तो लोड करने से पहले हम डेटा का क्लीनिंग पार्ट सीख लेंगे कि कैसे क्लीनिंग करते हैं। अदरवाइज मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट पावर बीआई डेस्कटॉप भी दिखा सकता हूँ। तो पावर बीआई डेस्कटॉप से पहले हम लोग कुछ क्लीनिंग पार्ट भी यहाँ पर देख लेंगे। तो वी क्लिक ऑन दिस, व्हाट ट्रांसफॉर्म डेटा। हम चाहें तो डायरेक्ट लोड भी कर सकते हैं, बट हमने उसको क्या करा, क्लिक करा किसके लिए, ट्रांसफॉर्म डेटा के लिए। इस पे हमने एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करेंगे, मतलब इसका क्लीनिंग प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, फिर मैं आपको मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज के प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे काम होता है, क्योंकि इसमें 2006 से 2020 तक का डेटा है और हर एक शीट में आपका 30,000 समथिंग डेटा अवेलेबल है। तो टोटल डेटा कम से कम 5.5 का डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो डेटा आपको देखना है कि भाई कैसे कैसे हम लोग इस डेटा को प्रोसेस करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा चीजें, क्योंकि ये सारा का सारा टूल बेस्ड है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो गाइज हमारे पास टोटल 10 कॉलम है। ये मेरे को कहाँ से पता चला, बहुत सिंपल सी चीज है। ये बॉटम में आपको जो विंडो का बटन है ना, उसके ऊपर देखो लिखा है 10 कॉलम, और इसके अंदर 30,000 रोज है। मेरे को ये डेटा तो पता था ऑलरेडी, बट मैं ट्रांसफॉर्म पे जाके जैसे काउंट है, काउंट रोज, इस पर क्लिक करूंगा तो आई कैन आइडेंटिफाई टोटल रोज। लो 30,000 से ज्यादा निकले, 45,222 रोज इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, सॉरी। अब मैं आपको इसका टूर दे देता हूँ, टूल का। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होंगी जो मैं आपको बताऊँ। तो काइंड ऑफ थिंग, दिस इज पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, ये रिबन है। इसके मैक्सिमम इवेंट यहीं से परफॉर्म हो जाते हैं, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे पहले इसमें एम लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट चलता था, वी आर यूजिंग पावर क्वेरी लैंग्वेज, उसके बेसिस पे हम काफी कुछ चीजें करते थे। लेकिन अभी आपको कुछ भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो ऊपर आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं, जो इवेंट दिखाई दे रहा है, और इवेंट से आप 90% काम पूरा का पूरा सॉल्व आउट कर लेते हो। और हालांकि आपको ये चीज जो टूल में मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो चीज आपको काम में आएंगे एक्सेल के साथ में, अगर आपके पास डेटा क्लीनिंग का काम आता है तो। अदरवाइज डेटा क्लीनिंग का काम नहीं आता तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप टूल को ओपन करोगे तो आपको कुछ एक्चुअली टूल, कुछ डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब टूल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं एक्चुअली कुछ ढूंढने लगा हूँ। मैंने क्वेरी सेटिंग हटा दिया और मुझे क्वेरी सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्वेरी डिपेंडेंसी तो मिल रहा है, क्वेरी सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मेरे को। सर वही व्यू व्यू में था, लेफ्ट हैंड साइड चेक बॉक्स था क्वेरी सेटिंग का। हाँ, व्यू वाले, हाँ, लेफ्ट हैंड अच्छा, साइड। पहले आइकन था ना इसका। एक्चुअली पहले इसका जो था वो आइकन आता था अलग से पूरा का पूरा। ठीक है, अभी इन्होंने चेक बॉक्स कर दिया। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लुक आप देख रहे हो ना पावर क्वेरी एडिटर और पावर क्वेरी डेस्कटॉप का, एक सबसे बड़ा जो मेरे को प्रॉब्लम नजर आता है इसके अंदर, वो प्रॉब्लम है कि आप इसको अपडेट करोगे ना, तो अपडेट होते ही इसके यूआई भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेरी सेटिंग मैंने हटा दिया था, तो मैंने पहले क्या होता था, क्वेरी सेटिंग का एक आइकन आ जाता था यहाँ पर। अब आइकन नहीं आ रहा, चेक बॉक्स बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो बी केयरफुल विथ दिस, आपको ढूंढना पड़ सकता है कभी कभी। अब आप देखोगे दीज आर द क्वेरीज, मतलब जो चीज आप पैच करते हो पावर बीआई के अंदर या पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरीज बोलते हैं। तो दिस इज योर होल टेबल, बिकॉज हम इस पूरी टेबल में काम करते हैं। तो ये क्वेरीज है, ये क्वेरीज का ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, और सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते समय कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर क्वेरीज नहीं होती तो ये पूरा का पूरा आपको कुछ इस तरीके से ब्लैंक दिखाई देगा कंप्लीटली, अगर आप उसको ब्लैंकली ओपन करो। दिस इज अ ब्लैंक क्वेरी। सेटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा,
आइकन ऊपर से कुछ ब्लैंक रहेंगे, कुछ पार्ट आपका यहाँ पर इस तरीके से ब्लर हो जाएगा, और ये होता है क्वेरीज पूरे तरीके से ब्लैंक। आप चाहो तो पावर क्वेरी एडिटर से भी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पर जाना पड़े। आप न्यू सोर्स पे क्लिक करो, आपके पास टेक्स्ट एंड सीएसवी है, वहां से डेटा आप पिकअप कर लो। अब जैसे मैंने रिसेंटली उसको कनेक्ट किया था, तो मेरे पास जो रिसेंट कनेक्शन थे वो सारे कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। भाई चाहूँ तो किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने गन 2020 को करा था, तो गन 2022 को मैंने क्या करा, उसको सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, वी जस्ट वेट फॉर दिस, और ये मेरा डेटा आ गया। तो आप रिसेंट सोर्सेस पे भी आप कर सकते हो। तो अब क्वेरी सेटिंग्स क्या होता है, क्वेरी सेटिंग्स में यू कैन चेंज द नेम। आप यहाँ से उसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। मैंने _1 लिख दिया और एंटर मार दिया, तो यहाँ पे देखो मेरा क्वेरी का नेम चेंज हो गया। उसके नीचे आपको एक ऑल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी उसका चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा सेट। तो कभी जैसे आपको काम करना है या कोई भी चीज़ है, डेटा सेट बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब क्या होता है, अप्लाइड स्टेप्स इज व्हाट, आपका एक तो होता है सोर्स, मतलब आपने कहाँ से कनेक्ट करा। तो यू कैन सी यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सोर्स लिखा हुआ आ रहा है कि आपने कौन कौन सी लोकेशन से इसको कनेक्ट किया है। CSV फाइल है, 10 कॉलम उसके अंदर है, ये आपका पावर क्वेरी है। ठीक है। उसके बाद आपका प्रोमोटेड हेडर, तो बेसिकली जब आप कनेक्ट करते हो तो आप देखोगे फर्स्ट डेटा एज इट इज उठ के आता है। ये देखो ईयर, मंथ, इंटेंट, ये अभी रोज में आ रहा है। तो पावर क्वेरी एडिटर क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट आपके डेटा को लेगा, सबसे पहले कनेक्ट करेगा, लोड कर लिया इस तरीके से, फिर उसके बाद आपके हेडर्स, मतलब फर्स्ट रो को ये हमेशा हेडर प्रमोट कर देता है। आप चाहो तो डिमोट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिसीजन होता है, बट ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, फर्स्ट रो इज अ हेडर। तो सेकंड स्टेप में ये ऑटोमेटिकली करते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप उसने क्या ले ली, हेडर ले। ओके। तो यू कैन सी सबका डेटा टाइप क्या है, एबीसी। इधर भी डेटा टाइप क्या है, एबीसी। इंटेंट पे भी डेटा टाइप क्या है, एबीसी। सब पे डेटा टाइप क्या है, एबीसी है। तो अभी क्या है, सारी चीजें उसने टेक्स्ट फॉर्मेट में ली, अब वो डेटा टाइप चेंज करेगा, तो डेटा टाइप भी वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती इनिशियल लेवल पर। तो डेटा टाइप ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे चेंज करके दे देता है। तो 1 2 3 हो गया ईयर का, मंथ आपका हो गया 1 2 3, मतलब होल नंबर्स में ये डिवाइड करके आपको दे रहा है सारी की सारी। ओके, कोई डाउट? सर डेटा मतलब अपलोड करते ही वो डेटा टाइप चेंज कर देता है? हाँ जी, आप कोई भी क्वेरी अपडेट करोगे ना, कोई भी डेटा अपलोड करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप जो है वो खुद से चेंज कर लेगा, आपको उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या करा, हमने एक और डेटा ले लिया, रिसेंट डेटा ले लेते हैं, हॉस्पिटल डीबी का कोई डेटा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने डेटा लिया। अब इस डेटा पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेटा कनेक्शन लेगा। अब मेरे पास डिपार्टमेंट है, इसके अंदर हेड का, नेम का और डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारा इंटीजर में होना चाहिए, ये इंटीजर में होना चाहिए, ये टेक्स्ट में होना चाहिए। तो मैं बस इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इस टेबल को, और मैंने ओपन कर दिया। ओके ओके, यस। तो आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से आपका चेंज होके आ जाएगा। ओके, ओके सर, यस क्लियर? सर। तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपने पहले भी कभी कनेक्ट किया होगा ना, तो रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शन देखो, अगर आपको क्वेरी डिलीट करनी है, यू कैन यूज दिस वन एंड क्लिक ऑन डिलीट, तो आपकी क्वेरी जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये डेटा आ गया। यस सर। तो दिस इज योर डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डेटा ले सकते हो। तो आपके पास एक तो है कि आप कुछ भी कनेक्शन दे सकते हो, जो मर्जी हो, जितने आप पावर बीआई डेस्कटॉप में दे सकते हो उतने आप पावर क्वेरी एडिटर में भी दे सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम। रिसेंट सोर्सेस, जो भी आपका रिसेंटली कनेक्टेड होगा वो सारे रिसेंट सोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वंस यू क्लिक ऑन मोर, यू विल गेट अ पॉपअप विंडो। तो पॉपअप विंडो में देयर इज अ डिपेंडेंट, आप उसको पिन भी कर सकते हो, जैसे आपको रेगुलर बेसिस पे कोई चीज बार बार कनेक्ट करनी है, आप उसको पिन अप करके भी रख सकते हो। ठीक है। तो व्हाट इज एंटर डेटा इन दिस? so whenever you want to create a date table, so suppose for example मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, और मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेड।
मैंने यहाँ पे लिखा नितेश, ग्रेड लिखा ए, सृष्टि, ग्रेड लिखा बी, मैंने यहाँ पे लिखा शानू, ग्रेड लिखा सी, और मैंने यहाँ पे लिखा फरहान, ग्रेड लिखा डी। ओके, so this is my table, so grading system. मैंने एक टेबल मैंने, so if you want to create your own table, own manual table, so you can also create like this. आप इस तरीके से भी अपना मैनुअल टेबल यहाँ पे खुद भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये बहुत रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं। ऐसी टेबल्स वगैरह आपको बनानी पड़ जाती है, कभी कभी बनाते हैं, हर बार हम इन सब चीजों को प्रोसेस नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीजें, न्यू क्वेरी के ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द डेटा, यू कैन कनेक्ट द न्यू क्वेरी बाय यूजिंग द डेटा सोर्स। किसी डेटा सोर्स से आपका डेटा पड़ा वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, यू कैन ऑल्सो डिजाइन योर ओन क्वेरी। आप एंटर डेटा करके आप अपना खुद का टेबल भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, सपोज आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन अनदर एक्सेल फाइल। मेरे को किसी ने बोला कि मेरे पास गेटवे नहीं है। क्या बोला? मेरे पास गेटवे नहीं है। गेटवे समझ गए? गेटवे का मतलब ये है कि मेरे पास अभी परचेज एक्सेस नहीं है कि मैं इस डेटा को किसी सर्टेन टाइम पे ऑटोमेट कर सकूं, किसी सर्टेन टाइम पे ऑटोमेट कर सकूं। ऑटोमेट इन द सेंस ऑटो अपडेट कर सकूं। ऑटोमेट बोला मैं, ऑटो अपडेट कर सकूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे डेटा में कोई चेंजेस है, मैंने रिफ्रेश करा, मेरा डेटा अपडेट होता है, या हर 5 मिनट में डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, तो वो और वो चीजें हम लोग गेटवे के थ्रू परफॉर्म करते हैं। मैं आपको वो सारी चीजें करके बता दूंगा कि ऐसे बनाते हैं, बट अभी तो हमारे पास एक्सेस नहीं है। तो अब हम इसको, एक ने मेरे को टास्क दिया था, बेसिकली मैं कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। इट्स अ टास्क फ्रॉम द आईजीटी सॉल्यूशन। तो उनको एक छोटा सा प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम ये था कि इस तरीके से उनको चाहिए था कि भाई इनिशियल लेवल पे इंटरनली होता रहे, हम जब रिफ्रेश करें वो रिफ्रेश हो जाए, अगर कुछ अपडेशन आता है तो हमें दिखता है रिफ्रेश करते, अदरवाइज वो डेटा सीधे सीधे चलता है। तो हमने क्या करा, हमने एक पॉसिबिलिटी जनरेट करी। हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, हमने दो तरीके से बनाया कि पावर क्वेरी में अपडेट हो, और ये हमने यहाँ पे बनाया प्राइस। अब ये चीज कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल वी यूज द पार्ले जी एंड द प्राइस इज 5 रुपीज। फिर हमने लिखा ब्रिटानिया, प्राइस इज 10 रुपीज। फिर हमने लिखा कोकोनट, price is 15 rupees. Good day. Price is 5 rupees. Okay. So this is your data actually. अब मैं इसको अपडेशन फॉर्मेट पर रखना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट डिटेल, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो करना डेस्कटॉप मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। या एक्सेल वर्कबुक मैंने बना दिया। तो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है। तो सपोज आई वांट टू ऐड न्यू डेटा, तो मैंने उसके लिए जगह तो बना के रखी, मैंने सेव करा। सेव करने के बाद मैं इसको पावर क्वेरी एडिटर में उठाऊंगा। अभी मैं पावर क्वेरी एडिटर में उठा, तो न्यू सोर्स पे गए, एक्सेल वर्कबुक है मेरे वो, तो एक्सेल वर्कबुक लिया। अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पर क्लिक करा और भी पे गए, प्रोडक्ट डिटेल्स पे आए, यहाँ पे मैंने इसको लोड किया। तो इट्स अ गेम ऑफ डेटा सोर्स ओनली। तो आपका डेटा सोर्स ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स ले लिया, तो आई कनेक्टेड दिस वन। नीचे मेरा डेटा नल आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे अपडेट कर, तो यू कैन सी मेरे पास ये डेटा आ गया। दैट इज ओके। नाउ तो नल क्यों आ रहे हैं दो नीचे? बिकॉज मैंने यहाँ पे नीचे दो नल वैल्यूज बनाई है, ब्लैंक ओके ओके, इसलिए उसने उसको ब्लैंक डेटा लिया। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करा एंड आई जस्ट असाइन हियर ब्रांड,
और ब्रेड मेरा 15 रुपीज का आया। तो मैंने अपडेट कहाँ करा है? एक्सेल वर्कबुक में अपडेट करा है। कहाँ अपडेट करा है? एक्सेल वर्कबुक में अपडेट करा है। मैं यहाँ पर आया, मेरा डेटा सोर्स क्या है? द डेटा सोर्स इज व्हाट, वेयर वी स्टोर्ड दिस फाइल। जहाँ पर ये फाइल मेरी स्टोर्ड है, ये मेरा एक डेटा सोर्स हो गया। अब ना द टास्क इज व्हाट, डेटा सोर्स तो आपके पास आ गया ना, टास्क इज व्हाट कि मेरे पास यहाँ पे डेटा नहीं आया, यहाँ पे डेटा अपडेट हुआ नहीं। तो व्हाट वी डू, वी आर यूजिंग दिस ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज व्हाट, यहाँ पे आपको 5 और 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मैनेज का, एक एडवांस एडिटर का, एक प्रॉपर्टीज का, एक रिफ्रेश प्रीव्यू का। मतलब इट्स रिलेटेड टू दी दिस क्वेरी पार्ट, इससे रिलेटेड होता है। तो मेरे पास रिफ्रेश में भी 2 चीजें मिलती है, रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश प्रीव्यू। तो रिफ्रेश ऑल का मतलब हो गया कि सारी क्वेरीज रिफ्रेश कर दो, अगर सारी क्वेरीज में कुछ अपडेशन आया होगा वो भी अपडेट हो जाएगा। अब सपोज किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ यही वाला पार्ट करना है, तो दिस इज माय प्रीव्यू पार्ट, तो मैं रिफ्रेश प्रीव्यू करूँ। तो यू कैन सी मेरा डेटा सोर्स कनेक्टेड था, मेरे डेटा सोर्स पे जो भी अपडेटेड या जो भी चेंजेस होंगे, और मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ, वो सारे चेंजेस मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे, मतलब अपडेट होते रहेंगे बाय डिफॉल्ट। अभी मेरा डेटा जो नल वाला था वो अपडेट हुआ। अब सपोज किसी ने बोला कि आप कोई डेटा और बढ़ा दो, so I just write here rent as 10 rupees and tide is 50 rupees and stop excel ₹20। ठीक है, तो I'll assign the 2 data in this part एंड मैंने कंट्रोल एस किया। सेव करना बहुत जरूरी है, अगर सेव नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहे तो वहां पर भी नहीं आएंगे। तो मैंने उसको सेव कर दिया। अभी मैंने डेटा कितना बढ़ाया, 3 डेटा बढ़ाया। तो अक्सर ऐसा होता है कि काफी बार लोग सोचते हैं कि भाई जो नल वैल्यूज है वो अपडेट हो गए। नहीं, आप यू चेंज द डेटा, इफ यू अपडेट द होल डेटा यू कैन यूज इट। देखो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली मेरा इंक्रीज होता हुआ चल रहा है, बट देयर इज सम ग्लिच। क्या ग्लिच है पूरे डेटा में? प्रॉब्लम नजर आ रहा है? ग्लिच आ रहा था? नहीं आ रहा था? देखो अभी मैं ग्लिच समझा। मैंने यहाँ पे 3 डेटा और मैंने कंट्रोल बना दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने इस प्रीव्यू को रिफ्रेश करा, ये देखो कुछ ग्लिच आ रहा है हमारी है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन, दिख रही है ग्रीन लाइन? यस सर। है ना? मेरे पास नल वैल्यूज हैं, 3 नल वैल्यूज है हाँ सर। पूरे उसमें से। तो कितना डेटा मेरा नल है, कितना परसेंट डेटा नल है? सर लगभग 30%। लगभग 30% है ना? अप्रोक्सीमेटली 30% डेटा जो है वो मेरा क्या जा रहा है, ग्लिच में जा रहा है, नल। नल है। ठीक है, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली अगर 11 डेटा है ना, तो लगभग 30% मतलब 27% हुआ सब कुछ डेटा। ठीक है, तो मैं इसको व्यू करता हूँ, व्यू करके कॉलम क्वालिटी चेक करता हूँ। तो देखो कुछ एम्प्टी दिखा रहा है, नहीं सर। दिखा रहा है ना, पर फिर भी है। अब देखो, अब मैंने क्वेरी चेंज करी, फिर मैं वापस आया, अभी कितना परसेंट दिखा रहा है? देखो हो गया 27% हो गया। तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इफ यू डू समथिंग, आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे, मैं यहाँ पे एक और बार चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाटा टी 450। ठीक है, सेव करा। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डेटा को ओपन किया, रिफ्रेश किया, डेटा आया। अभी देखो अगर मैं व्यू करता हूँ, कॉलम क्वालिटी कितनी दिखा रहा है? 27%। बट क्या 27% होनी चाहिए? नहीं। तो नहीं दिस इज द सर। पॉइंट कि जब भी आप क्वेरी में कुछ अपडेट करोगे, तो क्वेरी में डेटा तो अपडेट हो गया, डेटा तो रिफ्रेश हो गया, लेकिन क्वेरी का जो क्वालिटी, जो स्टेटस रहता है वो चेंज नहीं होता। वो चेंज कब होगा? जब आप क्वेरी को दोबारा फिर वापस स्विच करके लेके आओगे तब। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉलम क्वालिटी अब चेंजेस आपको दिखाई देगा। इज दिस क्लियर? ये छोटी छोटी यस। सी चीजें हैं, भले ही
इतना मतलब लोग गौर नहीं करते, बट जब हम काम कर रहे होते हैं रियल टाइम पे, तो हमारे को ये छोटे छोटे ग्लिचेस, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें आ रही होती है। ठीक है, तो काफी बार क्या होता है ना कि ऐसे देखते हैं यार कोई डेटा है ना हमारा, कोई तो नल तो जाए, नल डेटा जा रहा है, पर यहाँ पे है ना डेटा नहीं आ रहा। मतलब अगर हम उसको यहाँ पे फुलफिल करते हैं कुछ भी डाल के, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाला यम यम। सर अब इस शीट पे कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो उधर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इन केस एक और कॉलम ऐड करेंगे तो भी वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी मैंने क्या करा, अभी मैं रोज अटैच कर रहा था, मैं इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, मैंने रोज अटैच करी, देखो ग्लिच अभी भी दिख रहे हैं। अब इसको रिफ्रेश करने का तरीका क्या था, हम लोग चेंज करके आ सकते थे। ठीक है, अब आपने बोला कि मेरे पास एक और कॉलम आया QTY, ठीक है, दिस इज माय न्यू कॉलम, तो मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री करनी स्टार्ट करी, मेरे पास अपडेट हो गया। अब द क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपने रो का तो बता दिया कि रो आपकी अपडेट हो रही है, तो नीचे नीचे रो आती जा रही है, तो आप उससे काम करते जा रहे हो, बट क्या कॉलम में भी ये चेंजेस आते हैं, मतलब कॉलम भी अपडेट होगा कि नहीं होगा? तो हमने इसको सेव करा है। मैंने क्या करा है, मैंने कॉलम ऐड ऑन करके उसको क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ सेव करा है, और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो मेरा कॉलम ऐड हो गया। हो गया, ठीक हाँ है, सर। दिस इज पॉसिबल कि ये ऐड हो सकता है, लेकिन अभी देखो ये तो ग्लिच आपका तब भी रहेगा ना, इसको वापस ऐसे सेटअप करना होता है। अब आ गया, अब लोड हो जाएगा पूरा कंप्लीट लोड। क्लियर? अब कोई डाउट नहीं सर। नहीं है? पर एक और चीज आपको पूछनी थी इसमें, कि सपोज मेरा ये प्राइस वाला कॉलम है, इसको मैंने यहाँ से कट करा और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैंने इन दोनों को कट करा और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ मैंने पोजीशन चेंज करी है, हाँ सर। पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ पर चीजें बना देगा। हमने रिफ्रेश करा, देखो ये चेंजेस भी इसमें होते हैं, नो इश्यू विद दिस। ठीक है, सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या सर होगा? कॉलम के पोजीशन से कोई मतलब फर्क पड़ता है? पोजीशन से कोई फर्क पड़ता है मतलब? लाइक प्रोडक्ट के बाद इधर प्राइस रहे या क्वांटिटी रहे, या क्वांटिटी रहे या प्राइस रहे, तो इससे कोई लिखने का दिक्कत तरीका होती होता है? है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, जब सेटअप करते हैं वी आर सेटिंग दी डेटा लाइक दिस फॉर्मेट, क्वांटिटी पहले लिखते हैं फिर प्राइस लिखते हैं हम हमेशा। जो हमारा मेन कैलकुलेटेड कॉलम रहते हैं ना, जब आप सेल्स का डेटा मेंटेन कर रहे होते हो, तो या मार्केटिंग का डेटा मेंटेन कर रहे होते हो, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारा कैलकुलेशन वाला कॉलम होता है ना, वो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, और ओके। जिधर प्राइस होती है उससे पहले क्वांटिटी लिखी जाती है। दिस इज एन ओके। स्टैंडर्ड, मतलब काइंड ऑफ थिंग, दिस इज एन स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन इस ठीक है पूरे डेटा में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डेटा टाइप देखो, प्रोडक्ट का डेटा टाइप एबीसी है, क्वांटिटी का डेटा टाइप एबीसी 123 है, तो दिस इज एन इशू। ये देखो डेटा टाइप डिसाइड कर पा रहा है, ये डेटा टाइप भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। हमें वापस गया, मैं वापस आया, तब भी डेटा टाइप डिसाइड नहीं। हमें को डेटा टाइप डिसाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा? सर। ABC 1 2 3 क्या है? मतलब वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ये इस ओके। तरीके से लेता है। हम डिटेक्ट डेटा टाइप पर क्लिक करा, और डिटेक्ट डेटा टाइप ने क्या करा कि हमारा जो क्वांटिटी था उसका डेटा टाइप अब चेंज कर दिया। यस, तो आप तो इसमें मैन्युअली भी, ऑटो डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ इस कॉलम के लिए? क्योंकि ये हमने अपडेट किया था। अगर हम जब लोड कर रहे होते हैं ना पूरी सोर्स फाइल को, तब ये वो कनेक्ट कर लेता है इसको। अच्छा। अभी हमने अपडेट किया था, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, मतलब मैं ग्लिचेज बता रहा हूँ आपको, और ये प्रॉब्लम आती है। जैसे जो भी हम अगर अपने डेटा सोर्स में चेंज करेंगे, हमें यहाँ पे आके हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर? रिफ्रेश करना पड़ेगा, करेक्ट। और रिफ्रेश करने के बाद आपने एक और चीज देखी थी, यहाँ पे है ना कॉलम क्वालिटी नहीं बताता पूरा प्रॉपर, हाँ, तो हमें क्वेरी भी स्विच करनी पड़ती क्वेरी भी स्विच करनी पड़ेगी। है। ये मतलब ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम लोग सीख रहे होते हैं ना, तो पहले मैं ये सब चीजें नहीं बताता था, मैं बहुत फ्रैंकली इन सब चीजों में बहुत क्लियर रहता हूँ, इन सब चीजों में मैं ये सब चीजें कवर अप नहीं करता था। रिसेंटली मतलब व्हेन आई वर्किंग इन ऑन पावर क्वेरी एडिटर,
इस पे हमें पावर बीआई में जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत कम काम आता है. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द डेटा इंजीनियरिंग टाइप ऑफ पार्ट. ठीक है, मैं पाइपलाइन डिजाइनिंग पे काम करता हूँ आजकल. तो उसमें मैंने कई बार चीजें देखी, कई टूल्स पे, नॉट इवन इन दिस टूल, काफी सारे टूल्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है. तो ये छोटे छोटे ग्लिचेस हैं जो मैंने पकड़े रिसेंटली. क्योंकि देखो, जब हम एक्चुअली पावर बीआई डेस्कटॉप पे डैशबोर्ड डिजाइनिंग और इन सब चीजों का काम कर रहे होते हैं, तब हमें ये सब चीजें नहीं आइडेंटिफाई करते, नहीं देख रहे होते हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे. बट अभी जब मैं डेटा इंजीनियरिंग वाले पार्ट में घुस गया, तो मेरे लिए तो न्यू प्लेस है. मैं हर एक चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसमें. तो हर एक चीज में मैं एक चीज देख रहा था कि इसमें ये चेंजेस नहीं आते. तो मैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. देखो, रिफ्रेश तो कर रहे थे लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी. अब रिफ्रेश ऑल से भी वही चीज होती है कि सारी क्वेरीज रिफ्रेश होती है हमारी. ओके, अब हम आते हैं दूसरा पार्ट कि कैलकुलेशन का क्या फर्क पड़ेगा. सपोज आपने यहाँ पे एक रेवेन्यू का कैलकुलेशन बनाया. रेवेन्यू इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी विथ प्राइस. दैट इज योर रेवेन्यू. एंड सपोज ये डेटा मैंने कंप्लीट कर दिया, ऑल्ट एच बी ए. अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर. दैट इज करेक्ट कि हम लोग इसको पूरा का पूरा प्रीव्यू डाल दें. So this is my preview and if I refresh all, तो ये refresh all भी हो. तो अभी भी आप देख रहे हो मेरा जो डेटा टाइप है ना वो डिसाइडेड नहीं हुआ है. तो मुझे उसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाके डिटेक्टेड डेटा टाइप करना पड़ता है. सॉरी, सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर उसको और डिटेक्टेड डेटा टाइप. तो दिस इज माय रेवेन्यू. ये कैलकुलेटेड मोड पे आ गया. क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना. अब एक और चीज दिखाता हूँ. मैंने एक काम किया. मेरा जो सीनियर है ना, वो मुझे कुछ अलग अलग से काम देता रहता है कभी कभी. तो मैंने क्या करा, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा. मैंने कि हम लोग पावर एक्सेल में कुछ इस तरीके से डेटा लिख देते हैं. ठीक है, ये मैंने सम कर दिया. अब ये मेरा पूरा डेटा बन गया. मैंने उनको ये दिया था कि भाई सपोज मैंने कोई टेबल बना ली. अब मैं इस टेबल को अगर मैं फिल्टर आउट, यानी कि मैं इस टेबल को प्रोसेस के लिए लेके जाऊं, तो हाउ इज इट लुक इनटू दी पावर क्वेरी डेटा. अच्छा बताओ, क्या क्या चीज है जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? सर कॉलम नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि टोटल कहाँ, मतलब जो टोटल रो है वो किस कॉलम में ऐड होगी. हम रिफ्रेश करते हैं, क्या लिखा हुआ है. जब आप मर्ज करते हो ना, तो टोटल जो होगा, जो भी मर्ज वाला फॉर्मेट होगा, तो वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में आता है. रीजन मैं आपको बताता हूँ. व्हेन आई हटा दिया मैंने मर्ज, क्या हटाया? मर्ज हटाया. अब मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल ले करता हूँ. आपने टोटल कहाँ लिखा? फर्स्ट में B14. है ओके ना, फर्स्ट कॉलम. तो वेन एवर यू आर यूजिंग एक्सेल, तो एक्सेल में जब आप मर्जिंग करते हो, तो मर्जिंग जहां से आप स्टार्ट करते हो, कहाँ से मर्जिंग करोगे? यहाँ से स्टार्ट. B14 से. ठीक है, ऐसे आपने मर्ज किया. तो बेसिकली योर फर्स्ट कॉलम इज द फर्स्ट कॉलम. यू आर राइटिंग योर डेटा इन अ फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे किया. तो टोटल हमेशा कहाँ पर आएगा? फर्स्ट कॉलम. B14 में. ठीक है, बाकी दोनों कॉलम आपके नल आएंगे, तो लास्ट वाले में आपका टोटल आएगा. क्लियर? यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई? यस. दिस इज द जस्टिफिकेशन जो मेरे को मेरे सीनियर ने दिया. ठीक है, बट मैंने उनको एक और चीज बोली कि सर आई ऑल्सो नो वन थिंग, कि मेरे को जब ऐसे काम करना होता था, मेरे पास एक जस्टिफाई सेंटर करके एक पॉइंट अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है. मैं यहाँ पे गया, तो मैंने क्या करा, जर्नल पे जाने की जगह क्रॉस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन डाल दिया. ठीक है, क्या डाल दिया? सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन डाल दिया. दिस इज ऑल्सो लुक लाइक दिस. अब क्या होगा? क्योंकि अब तो मैंने मर्ज ही नहीं करा ना. नाउ आई एम नॉट यूजिंग मर्ज. उन्होंने आंसर जो दिया था वो किस पे दिया था? मुझे मर्ज पे दिया था. तो यू आर यूजिंग मर्ज, तो आपका फर्स्ट कॉलम उसको अकॉर्डिंगली डिटेक्ट होता है. तो यहाँ पे भी सेम आंसर था. ये कुछ ग्लिच हो गया, लास्ट के कॉलम मेरे कुछ सिलेक्ट हो गए होंगे, इस वजह से मेरे को डेटा दे रहा है. तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा सिर्फ एंटर चला गया होगा, इस वजह से दे रहा है. ठीक है, मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन. तो यू कैन सी यहाँ पर भी डेटा आपका वही है, आंसर अभी भी वही है, उसमें कोई ग्लिचेस नहीं है.
नीचे की 13th रो क्यों आ गई? वो मैंने गलती से ना नीचे डाल दिया होगा कुछ, इसको कंसिडरेबल कर लिया उसने, क्योंकि जब आप एक्सेल में डालते हो, आप एंटर करते हो, फिर एंटर करते हो, तो ऐसे वो कलेक्ट कर लेते हैं कि यस अच्छा। यहाँ पे कोई डेटा आया है। ये सॉफ्टवेयर का मतलब, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, कि ये टूल का इश्यूज है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ये पार्ट क्लियर हुआ? ये हाँ बहुत सर। मैटर करता है, क्योंकि जब आप इस डेटा को बना रहे होते हो तो काफी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब सपोज हम इन सब चीजों को हटा देते हैं। ठीक है, एज इट इज कर दिया। जानो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे थे वो मैंने हटाने की कोशिश करी, वो कॉलम नहीं होते, वो उतने कॉलम दे रहा है फिर भी। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हम मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इन सब चीजों को भी मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज योर एक्चुअल डेटा। ओके, तो वो रोज को भी अभी भी कलेक्शन पर ले रहा है, एंड इफ यू वांट टू रिमूव रोज, ब्लैंक रोज, तो ये हमारा डेटा हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पार्ट? यस सर। Is this clear? Data source, enter data, recent sources और डेटा कनेक्शंस में अगर आप अपडेशन पर कोई डेटा ले रहे हो तो क्या क्या चेंजेस और क्या क्या ग्लिचेस फॉर्मेट इसमें आ सकते हैं। इतना मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन इस पर करना पड़ेगा, इतना डीप डाइव डुबकी लगानी पड़ेगी। ओके, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है वही प्रॉपर्टी ऑप्शन यहाँ पर है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एडवांस एडिटर, यू डोंट नीड टू वर्क ऑन एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर इज वट एवर यू आर डूइंग सम चेंजेस, लाइक आपने कोई इवेंट परफॉर्म किया, आपने काउंट किया, आपने नया रिफ्रेश बटन दबाया, या आपने हेडर्स बनाए, डेटा टाइप चेंज करे, आपने ब्लैंक रोज रिमूव करी, या कोई भी काम आपने किया, तो ये पावर क्वेरी ऑप्शन होता है, पावर क्वेरी होता है। तो पावर क्वेरी में आपको ये एक लैंग्वेज बैकग्राउंड में चल रही होती है। जैसे एक्सेल में आप कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो या कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है? वीबी चल रहा होता है, विजुअल बेसिक। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो एक्सेल में क्या चल रहा होता है? विजुअल बेसिक चल रहा होता है। तो यहाँ पे यस आपका क्या चल रहा होता है? पावर क्वेरी चल रहा होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हो। यस, दिस इज एन इजीएस्ट पार्ट। यहाँ पर आपने ये सारी चीजें हमको क्लियर करनी है, एंड व्यू में जाके यू कैन चेक दी कॉलम क्वालिटी, अब यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके, और ये जो क्वेरी सेटिंग्स है, कभी कभी क्वेरी सेटिंग्स हमसे क्रॉस हो जाता है, और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, पहले इसका आइकन आता था, अब आइकन नहीं है मेरे पास, क्या है इसका? चेक बॉक्स है। तो चेक बॉक्स ओपन करते ही आपको ये क्वेरी सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। मतलब आप एक चीज देखो, जितने भी चेंजेस मैं कर रहा था वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में दिखाई देते। ओके, बिकॉज दीज आर द पावर क्वेरी। ओके, जो मैंने आपको एडवांस एडिटर में दिखाई, ये रही पावर क्वेरी। रिमूव अदर कॉलम, रिमूव ब्लैंक रोज। ठीक है, ये आपकी पावर क्वेरी होती है। सपोज इफ यू डोंट वांट रिमूव ब्लैंक रोज, आपको कोई चीज आपने सोचा कि नहीं यार ये चीज नहीं होना चाहिए, ये हटाना है मेरे को, तो आप यहाँ से क्वेरीज एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने क्या करा? क्वेरी रिमूव कर, नल क्वेरीज आ गई। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि अंडू कर दो, कंट्रोल जेड कर लो, या ऑल्ट कंट्रोल जेड कर लो, कुछ भी कर लो। भाई ये अंडू नहीं होता, ये एक बार गया तो गया, आपको दोबारा क्वेरी बनानी पड़ेगी। आप दोबारा क्वेरी बना लो। ठीक है, तो जैसे हमने इस डेटा को यहाँ पे हटाया, मेरे को ब्लैंक रोज रिमूव करनी, ब्लैंक रोज मैंने रिमूव कर। अब इसमें बस आप एक ही काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इसका रीनेम कर सकते हो। आप रीनेम करना चाहो तो रीनेम कर सकते हो, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड जो नेम देगा वो देगा। डिलीट करते हो, डिलीट अंटिल एंड, ये सारी चीजें, स्टेप आफ्टर, मूव बिफोर, एक्सट्रैक्ट प्रीवियस, आप इन सब चीजों को प्रोसेस करके देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो वी विल लुक इनटू दिस इन डिटेल कि क्या क्या चीजें, ये सब चीजें होती हैं और कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है, तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अपडेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया, रिफ्रेश वाला पार्ट, यस सर। इस पर बहुत ज्यादा फोकस रखना रिफ्रेश वाले पार्ट पर, क्योंकि
इन पे चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं और आप इसमें बहुत डीप डाइव होकर आंसर अगर आप कर दोगे कि देखो तो सामने वाले दूसरा क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर। ओके, एक क्वेश्चन ये होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज का होता है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, वो आप मुश्किल से आधे घंटे में सीख जाओगे सारा। ओके, ये पार्ट गाइस आपको परफॉर्म करके देखना है। आई गिव यू अ गन 2020 डेटा, आई गिव यू अ प्रोडक्ट डिटेल्स, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। एंड जैसे अगर ये डेटा मेरे को एग्जैक्टली पावर बीआई में लोड करना है तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लोज एंड अप्लाई का। तो अप्लाई इज व्हाट, जो भी चेंजेस आपने डन करे हैं वो चेंजेस डन हो जाएंगे, पर आपका आगे प्रोसेस आप डिलीट करोगे तो क्वेरी में से डिलीट कर सकते। अगर आपने डायरेक्टली क्लोज कर दिया तो मतलब क्या होगा कि आपने जो चेंजेस करे थे वो चेंजेस नहीं हुए और वो वैसे का वैसा क्लोज हो जाए। अप्लाई एंड क्लोज हम अक्सर यही वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चेंजेस हमने करे वो सारे चेंजेस होके सारा का सारा डेटा जो है वो हमारा आ जाए। ये देखो ये डेटा मेरा लोड हो रहा है, तो ये पूरे मॉडल जो है वो मेरे पास आ जाएंगे। एरर आई है, अब एरर किसमें आई है, गन वाले डेटा में आई है हमारे पास एरर। तो विल लुक इनटू दिस, अगर आपको एरर देखनी है तो आप वापस पावर क्वेरी एडिटर पे स्विच कर जाओ। तो दिस इज योर एरर, इसमें कोई दिक्कत है, एज पे कुछ एरर आ रही है जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नो वो व्हाट इज द एरर, तो अपन इसको देख लेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, नॉट नाउ। तो सर जब तक एरर रहेगा वो सेव नहीं करेगा? नहीं करेगा मतलब सेव तो कर लेगा, जैसे मैंने डिस्कार्ड चेंजेस कर दिए तो भाई चेंजेस मत करो, इसमें ऐसे ही दे दो मेरे को। तो मेरा जो डेटा है वो ये बाकी सारा डेटा तो है, इसमें बस वो एक डेटा नहीं आएगा, जो लास्ट वाला डेटा था ना वो डेटा फैच नहीं हुआ होगा, बाकी सारा डेटा आपका पास आ रहा होगा। देखो पूरा डेटा आ रहा सर है। एक मिनट सर, सेव करने के बाद आप कहाँ से फेच कर रहे हैं? तो मैंने इस पे करा है ना रिपोर्ट टेबल व्यू पे। ओके ओके। कनेक्शन वही है जो पावर क्वेरी एडिटर में कनेक्शन बनाए थे, वही कनेक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है। ओके, एक डेटा आपका मिस हो जाएगा जिसमें एरर आ रही है, बाकी सारा डेटा आपका फैच होके आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, इस फाइल को मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, सेव एज करूंगा और ब्राउज टू द डिवाइस, और हमारा जो पार्ट है वो डेस्कटॉप पे है, तो क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, पावर बीआई एंड बीआई डे 1, मैंने इसको सेव करा। तो इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो पीबीएक्सआई होता है। ठीक है, तो फाइल फॉर्मेट क्या होता है, पीबीएक्सआई होता है। यू कैन सी यहाँ पर मेरे को सेव का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे मेरे को डेटा मिल जाता है कौन कौन सा है। वांट टू अपलोड ऑन द पावर वन ड्राइव, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। पहले ये ऑप्शन पावर बीआई में नहीं थे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ऑप्शन पावर बीआई में नहीं थे। जितना पॉसिबिलिटीज आपको आज दिख रही हैं वो पॉसिबिलिटीज इससे पहले नहीं थी, मतलब इससे पहले जो क्लास निकाली है उसके अंदर ये फैसिलिटीज मैंने नहीं बताई है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ये जितनी भी फाइल्स हैं मैं आपको फाइल्स दूंगा, ये फाइल्स आपको रखनी है, और ये फाइल्स जो फाइल्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो फाइल्स आपको अटैच करनी पड़ेंगी। हो सकता है दोबारा अटैच करनी पड़े, हो सकता है नहीं करनी पड़े, बिकॉज डेटा सोर्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, होमोसाइड में मेरे पास 2020 की फाइल थी, और मेरे पास होमोसाइड के अलावा क्या था, एक और फाइल थी, कौन सी वाली फाइल थी मेरे पास, प्रोडक्ट डिटेल्स वाली सर। डिटेल्स वाली। एक तो मैंने उसी के अंदर बनाई थी, मैंने पावर बीआई फाइल भी आपको भेजी। ठीक है, जब आप पावर बीआई फाइल को एक्सेस में लोगे, तो जब आप पावर बीआई फाइल को एक्सेस में ले रहे हो तो आपको क्या ये वाली फाइल्स भी अटैच करके रखनी पड़ेगी। क्लियर, अदरवाइज आप ये वाली फाइल अटैच करके नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो डेटा फैच नहीं कर पाएगा। ओके सर। ओके,